जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं माघ मास में जो पूर्णमासी तिथि आती है, ये पूर्णिमा तिथि कब पड़ने वाली है और ये माघ पूर्णिमा को जो है किस चीज़ का दान करना चाहिए और ये क्यों इतनी शुभ होती है, ये सब हम इसके बारे में जो है आज बात करने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, पूर्णमासी तिथि का जैसे मतलब होता है कि पूर्णमासी तिथि यानी कि पूर्णमासी जब जो है जब मनोकामना पूर्ण करने का नाम, जो हमारी मन की जो इच्छाएं हैं इसको जो पूर्ण होती हैं उसी को जो है पूर्णमासी कहा जाता है। इसमें जो पूर्ण होता है, और वैसे जो है महीने का जब जो महीना जब पूर्ण होता है, हमारा जो मास जो होता है, तो उस जो महीना जब पूर्ण होता है तिथियों में, तो उसको भी जब पूर्णमासी कहा जाता है। भक्तजनों, ये जो माघ मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इसका अपने आप में विशेष महत्व होता है, क्योंकि माघ मास में जो है स्नान और दान का बहुत विशेष महत्व माना गया है। खास करके तिल दान का जो है और दीप दान का जो है इस महीने में बहुत ज्यादा महत्व होता है। पूर्णमासी के दिन भगवान श्री हरिनारायण भगवान विष्णु के निमित्त जो है किया गया दान, स्नान, जप, तप और जो पूजा पाठ अर्चना जो भी है उसका जो है विशेष फलदायी होती है। और तो ये माघ का महीना है, ऊपर से इस बार जो है इस माघ में जो है अभी कुंभ का पर्व चल रहा है। ऐसे में यदि कोई जो श्रद्धालु जन प्रयागराज में जो स्नान कर सकते हैं वो तो अति उत्तम है ही है। जो प्रयागराज तक नहीं पहुंच सकते हैं वो अपने आसपास में जो भी पवित्र नदी हो, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, चाहे जो भी पवित्र नदी हो उसमें स्नान कर सकते हैं। जो उसमें स्नान नहीं कर सकते, जो अपने घर पर ही जो है जो अब स्नान करने का जल है उसी में गंगा जल अथवा किसी पवित्र नदी का जल मिला करके, थोड़े से काले तिल मिला करके उससे स्नान करेंगे तो उनको जो है गंगा स्नान का ही फल प्राप्त हो जाता है। भक्तजनों, हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई मनुष्य पूरे माघ के महीने का जो नियम है, उसके जो व्रत है या उसका जो जप तप है वो नहीं कर पाया, या किसी प्रकार का पूरे माघ के महीने को गंगा स्नान इत्यादि नहीं कर पाया, यदि वो इस माघ मास के पूर्णमासी के दिन अपने जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेता है तो उसको पूरे माघ महीना स्नान करने का ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। जो इस दिन जो है गंगा स्नान करने के पश्चात श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शंकर जी का जो है जो पूजन कर लेता है तो उसको जो है पूरे माघ के महीने में जो है गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। भक्तों, जो सज्जन घर पर ही जो है गंगा जल से मिश्रित जल से स्नान करता है, पूरे महीने उसने स्नान नहीं किया, पूरा माघ के महीने में तो कोई नियम नहीं किया, कोई तप नहीं किया, तो यदि पूर्णमासी के दिन वो जो गंगा जल से मिश्रित जल से स्नान कर लेता है और उसके पश्चात में वह भगवान लक्ष्मीनारायण का या भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करता है या भगवान शंकर जी का पूजन कर लेता है, तो उसको जो है पूरे माघ के महीने जो व्रत का जो नियम है उसका जो है उसको फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कोशिश करके इस माघ के महीने में जो है, वैसे तो जो जया नाम की जो एकादशी आती है, एकादशी के से लेकर के पूर्णमासी तक जो है इस 4-5 दिन में जो है पूर्ण रूप से अपने नियमों का पालन करना चाहिए। ये उतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम पूर्णमासी के दिन जो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना स्नानादि से निवृत्त होकर के उस दिन जो है अपनी दिनचर्या को भगवान के निमित्त, जैसे भगवान के जो हमारे शास्त्रीय नियम बताए हैं उसके अनुसार जो अपने आप को ढाल लेता है तो उसको पूरे माह के महीने का फल से प्राप्त हो जाता है। भक्तों, अब हम बात करते हैं कि इस जो माघ महीने के शुक्ल पक्ष जो पूर्णिमा तिथि है वो कब पड़ने वाली है, कब शुरू होगी, उसका व्रत कब रहेगा, उसके बारे में हम बताते हैं। भक्तों, पूर्णमासी तिथि का जो प्रारंभ है वो 11 फरवरी मंगलवार को शाम को 6:56 से जो है पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 12 फरवरी बुधवार 2025 को शाम को 7:23 तक रहने वाली है।
इसलिए जो पूर्णमासी का जो व्रत है या स्नान दान या जो भी आप पूर्णमासी का जो नियम करते हैं वो 12 फरवरी बुधवार को ही किया जाएगा। तो क्योंकि उदय तिथि के हिसाब से भी और चंद्र उदय तिथि के हिसाब से भी जो है 12 तारीख को ही जो है हमें पूर्ण रूप से पूर्णिमा प्राप्त हो रही है, इसलिए 12 फरवरी को ही जो है पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। पूर्णिमा का जो व्रत का जो नियम है वो खासकर चंद्र उदय से लिया जाता है, क्योंकि उसका चंद्रमा का पूजन का विशेष महत्व होता है। तो इसलिए जो है इस दिन जो चंद्र उदय है शाम को 6:17 पे जो है चंद्र उदय हो जाएगा। 12 फरवरी बुधवार को शाम को 6:17 पे जो है चंद्रोदय हो जाएगा। उसके बाद आप चंद्रमा का पूजन, चंद्रमा को अर्घ्य इत्यादि आप दे सकते हैं। इसलिए भक्तों 12 फरवरी बुधवार 2025 को ही व्रत भी किया जाएगा और जो उसके नियम है वो भी उसी दिन किया जाएंगे। भक्तों इस पूर्णिमा के दिन ये जो है श्री हरि भगवान विष्णु को जो समर्पण होती है, तो इसलिए इस दिन जो है भगवान चरण का पूजन करना बहुत अति शुभ माना गया है। इसलिए इस दिन जो है भगवान चरण की कथा सुननी चाहिए, उनका जो है पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर जी को जो है इस दिन 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हरि और हर दोनों में कभी भेद नहीं मानना चाहिए, ये सब एक ही है। तो इसलिए जो है भगवान शंकर जी को जल जो है जरूर चढ़ाना चाहिए और सत्यनारायण भगवान का पूजन भी जरूर करना चाहिए। इस दिन जो है खास करके जो दान जो किया जाता है उसमें तिल का दान का इस दिन विशेष महत्व है। जो इस माघ पूर्णिमा के दिन तिल का दान करता है उसके जो है कहते हैं कि जितने दाने तिल का वो दान करता है उसके जो है उतने वर्ष पर्यंत जो है उतने 1000 वर्ष पर्यंत जो है वो कल्प यानी स्वर्ग में वो वास करता है और उसके पितरों का जो है उसमें उनका पितरों का भी उद्धार होता है और वह जो है स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और खुद भी जो है इस लोक के सुखों को भोगते हुए अंत में जो है वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन तिल का दान जरूर करना चाहिए। और तिल के अलावा इस दिन जो है खीर का दान, खीर बना करके आप किसी ब्राह्मण को भोजन करवाइए, या ब्राह्मण को घर में बुलाने में अगर कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं बनती है, तो आप किसी पूजा स्थल में जाकर के या किसी मंदिर में जाकर के आप खीर बना करके वहां दान कर सकते हैं। और जब खीर बना के भी दान नहीं कर सकते हैं तो ये खीर की सामग्री है, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, ये सब जो है किसी जो पूजा का स्थल है या कोई जो ब्राह्मण जी हैं या उनको जो है दान करना चाहिए। खीर की सामग्री से जरूर दान करनी चाहिए। ऐसा करने से जो है श्री हरि भगवान विष्णु जो है अति प्रसन्न होते हैं। और इस दिन जो है जो लोग व्रत करते हैं उनको खीर का ही भगवान को भोग लगा करके खीर से इस व्रत का जो है प्रार्थना करना चाहिए। खीर का इस दिन जो है विशेष महत्व होता है। भक्तजनों इस दिन जो है आप गरीब जनों में कोई गर्म कपड़े हैं, रजाई है, कंबल है इत्यादि का दान करना बहुत अति शुभ होता है। और कहीं धार्मिक स्थल में जाकर के आप इस दिन दान कर सकते हैं। भक्तजनों इस पूर्णिमा के दिन दीप दान का भी अपने आप में विशेष महत्व है। इस दिन जो है जो भी आपके आसपास में मंदिर हो उस मंदिर में जाकर के आप दीप दान कीजिए। जो आपका तुलसी का क्यारा है वहां पर आप दीप दान कीजिए। आपके आसपास में कोई पीपल का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो या बेलपत्र का वृक्ष हो तो वहां पे जो है आप दीप दान कीजिए। आपके आसपास में कोई कुआं, तालाब, कोई पवित्र नदी हो वहां पर आप दीप दान कीजिए। दीप दान करने से क्या होता है कि श्री हरि भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ में जो हमारे पितृजन है वो भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो है इस दिन दीप दान जरूर करना चाहिए और दान जरूर करना चाहिए। भक्तजनों जो ये माघी पूर्णिमा है इस दिन मैंने पहले भी बताया कि इस दिन स्नान का विशेष महत्व है। किसी भी तीर्थ स्थान में जाकर यदि आपका सौभाग्य प्राप्त होता है, तीर्थ स्थान में जाकर के आप स्नान करने के पश्चात वहां पे जो है आप दीपदान कीजिए, गंगा जी की आरती कीजिए, इसका विशेष फल महत्व होता है। जो हमारी सुहागन माताएं बहनें हैं वो इस दिन जो है गंगा जी की आरती करके पूजा करके माता गंगा जी को जो है सुहाग का सामान अर्पण करें। ऐसा करने से उनके जो है जो सुहाग की जो है रक्षा होती है और उनके पति की जो है लंबी आयु होती है। ऐसा जो है हमारे धर्म शास्त्रों में माना गया है। भक्तों
इस प्रकार से जो ये पूर्णमासी का जो व्रत है, ये माघ महीने का, ये बहुत खास होता है। इसलिए इस दिन जो है विशेष सावधानी रह करके इस दिन जो है पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा के नियम वही होते हैं जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं कि सवेरे जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्नान जो करेंगे उस जल में थोड़ा गंगा जल अथवा थोड़ा सा काले तिल इत्यादि मिला करके जो है उससे स्नान कीजिए। स्नान से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात सूर्य को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। उसके बाद जो अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको नमस्कार करना है। जो आपका पूजा का स्थल है वहां पर बैठ करके एक सुंदर घी का दीपक जला करके अपने सदगुरुदेव का ध्यान करना है। गुरुदेव से मन ही मन जो है आज्ञा लेनी है कि गुरुदेव मैं इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए। उसके बाद जिन सज्जन की प्रेरणा से आप इस व्रत को करते हैं उनको भी स्मरण कीजिए, उनको भी नमस्कार कीजिए। उसके बाद में जो है एक संकल्प आपको जरूर लेना है। संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, जो दिन, वार, तिथि और महीना इत्यादि उच्चारण करते हुए जो है अंत में जो है श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में समर्पण करना है। संकल्प की संक्षेप विधियां पहले बता चुके हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसका लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा, वहां से देख करके जो है आप जो संकल्प कर सकते हैं। उसके पश्चात जो है जहां पर आप पूजा का स्थल है वहां पर एक चौकी रखिए। चौकी में पीला कपड़ा बिछाना है। उस पर श्री हरिनारायण भगवान विष्णु का जो है कोई चित्र हो, मूर्ति हो, फोटो हो, जो भी उनका विग्रह हो उसको स्थापित करना है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, भगवान विष्णु के रूप में, सत्यनारायण भगवान के रूप में, श्री रामचंद्र जी के रूप में या कृष्ण जी के रूप में, जिस रूप में भी हो उनको विराजित कीजिए। उनको जो है विराजित करने के पश्चात उनको स्नान कराइए। यदि मूर्ति है तो अभिषेक करना है और यदि फोटो है तो 3 चम्मच पानी डालिए। पादोपाद्यम समर्पयामि नमः, हस्तो अर्घ्यम समर्पयामि नमः, मुखे आचम्यम समर्पयामि नमः। 3 चम्मच पानी डालने के पश्चात उनका अंग प्रोक्षण कीजिए। उसके बाद उनको जो है चंदन लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए और यदि वस्त्र का मूर्ति है तो वस्त्र चढ़ाइए, नहीं तो एक कलावा जो है वस्त्र के रूप में उनको प्रदान कीजिए। और उनको नाना प्रकार के पुष्प, सुगंधित पुष्प इत्यादि चढ़ाइए और कुछ इत्र इत्यादि लगा करके उनको सुगंधित कीजिए। और उनको जो है प्रसाद अर्पण करना है। प्रसाद में वैसे श्री हरि भगवान विष्णु को जो सत्यनारायण भगवान का जो पूजन करते हैं तो इसमें पजरी का जो है प्रसाद बनाया जाता है। पजरी का प्रसाद जो है भगवान को अति प्रिय है। नहीं तो ये सब नहीं है तो आप जो है बाजार से कोई खोए से निर्मित कोई मिठाई इत्यादि ला सकते हैं, या अपने जो है कुछ नहीं तो अपना मिश्री या गुड़ से भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। भगवान जो है अपने भाव को देखते हैं, इसलिए जो आपके पास उपलब्ध हो उसी से आप उनका पूजन कीजिए। और जो भी आप भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल जरूर डालना। बिना तुलसी दल के जो है भगवान उसे ग्रहण नहीं करते। एक केले का फल जो है जिसे कदली फल कहते हैं, केले का भगवान को अति प्रिय है। कदली फल उनको अर्पण करना है। मतलब वैसे तो 5 फल हो, 5 फल नहीं तो कम से कम 2 फल उनको अर्पण कीजिए। उसके बाद में उनको जो है पूजन कीजिए। नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा जो है उनका पाठ करना चाहिए। आप जो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षास्त्र पाठ कर सकते हैं, और जो भी नाना प्रकार के जो स्तोत्र आपको आती हैं, जो स्तुतियाँ आती हैं या जो उनको भजन आते हैं उन भजनों के द्वारा जो है भगवान की स्तुति कीजिए। उस दिन जो है बहुत से लोग सत्यनारायण भगवान की कथा भी श्रवण करते हैं। यदि कथा सुनते हैं तो अति उत्तम है, यदि कथा नहीं सुनते हैं तो आपने जो है भजन इत्यादि करने के पश्चात आप आरती कर सकते हैं। आप आरती कीजिए। यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र की जो है 5 से 11 माला जरूर जाप करें। और यदि गुरु मंत्र नहीं मिला है तो वैसे जो है आप राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण, जो भी नाम आपको अच्छा लगे उस नाम को लेकर के आप कम से कम 5 माला, 7 माला, 11 माला, जितना आप कर सकते हैं उतना आप जाप कीजिए। उसके बाद भगवान को आरती करके भगवान से क्षमा याचना करनी है। क्षमा याचना में यही मांगना होता है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिनम सुरेश्वरो यद पूजतं मया देवो परिपूर्णम तदस्तु मे। हे भगवान, जो भी मैंने आपको अर्पण किया उसको जो है आप स्वीकार कीजिए। आवाहन न जानामि विसर्जनम पूजां च न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। हे भगवान, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। इस प्रकार से पूजन करने के पश्चात जो आपका तुलसी का क्यारा हो वहां पर 1 लोटा जल डालिए। एक घी का सुंदर दीपक वहां पर जलाना है। उसके बाद जो आपके आसपास में कहीं शिव मंदिर हो, शिव मंदिर में जाकर के 1 लोटा जल चढ़ाना है।
जल की विधि हम पहले संपूर्ण बता चुके हैं। घर से जल का लोटा ले जाना है, उसमें अक्षत, कुछ चीनी और इत्यादि डाल करके घर से ही जो है आपको जल लेके जाना है। भगवान शंकर जी को जो है जल चढ़ाना जरूर है और इस प्रकार से भगवान शंकर जी की आरती कीजिए। पूजा अर्चना करने के पश्चात में सारा दिन जो है आपको राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरे हर हर करके सारा दिन जो है व्यतीत करना है। जो भी आप कर्म करें उसको भगवान की सेवा माने, भगवान की आज्ञा मान करके उस कर्म को जो है भगवान को अर्पण करते जाए। ऐसा करने से जो है भगवान श्री हरि विष्णु जो है अति प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए जो है इसमें जो है आपसे कोई गलत कार्य भी नहीं बनेगा और आप जो कार्य करेंगे उससे भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार से सारा दिन जो है भगवान का भजन कीजिए। शाम के समय जब गोधूली बेला के समय फिर जो है भगवान का पूजन करना चाहिए। तो भगवान का पूजन कीजिए, आरती कीजिए। पूर्णिमासी के दिन खास करके जो होता है रात्रि में चंद्रमा का पूजन का विशेष महत्व होता है। जिन भक्तों की कुंडली में जो है चंद्रमा क्षीण होता है, चंद्रमा कमजोर होता है या जिनका मन चंचल होता है, उनको चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। चंद्रमा की पूजा की जो है विस्तृत जानकारी हम पहले दे चुके हैं, फिर भी हम संक्षेप में यही बताएंगे कि आप जो है दूध मिश्रित जल से चंद्रमा का जो है पूजन किया जाता है। एक थाली लीजिए, थाली में थोड़ा जल भरिए, उस पर चंद्रमा की परछाई देखिए, उस परछाई में जो है उनको अर्घ्य प्रदान कीजिए। उसी में जो है उनको चंदन इत्यादि लगाइए, धूप दीप नैवेद्य उनको अर्पण कीजिए और चंद्रमा के जो है ऊपर आरती कीजिए, उनको भोग अर्पण कीजिए और अपनी मनोकामना जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं वो चंद्रमा के आगे रखिए। चंद्रमा मनसो जात सूर्यो अजायत श्रोता दायुश्च प्राणश्च, यानी कि जो हमारा जो मन का जो कारक ग्रह है वह चंद्रमा होता है। इसलिए चंद्रमा जब प्रसन्न होता है तो हमारा मन जो है स्थिर रहता है। जिनके जो है चंद्रमा कमजोर होता है या चंद्रमा जो है क्षीण होता है तो उनका मन जो है चंचल रहता है, जो टिकता नहीं है। तो उनको जो है चंद्रमा की पूजा अवश्य करनी चाहिए और भगवान शंकर जी को जल जरूर अर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार से भक्तजनों, ये जो माघ पूर्णिमा है इसमें जो है दान और उसका स्नान का विशेष महत्व होता है और भक्तजनों इस प्रकार से श्री हरि भगवान विष्णु जो है आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जो भक्तजन ब्राह्मण भोजन के निमित्त अथवा हमारे ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में पूजा पाठ के निमित्त कोई दान राशि भेजना चाहते हो, किसी प्रकार का कोई सहयोग राशि देना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में पेटीएम का लिंक दिया रहता है, उससे आप पेटीएम के द्वारा दे सकते हैं। भगवान आपका जो है भंडार हमेशा भरे रहेंगे और भगवान जो है आपको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की प्रदान करे। जय जय श्री सीताराम भक्तों।